बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं हूं अब्बास हाशमी और आप देख रहे हैं अब्बास हाशमी ऑफिशियल। मेरे मोहतरम नाजरीन, मैंने हमेशा कहा है इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान की अक्ल, सोच और समझ से बालातर है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठा रहे हैं जो कि आम ज़हन और आम माइंड के फहमो अदराक में भी नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं आज के सबसे खास मौजू पे, जिसका नाम है वशीकरण। वशीकरण क्या है, वशीकरण होता कैसे है और ये कौन लोग करते हैं और ये किन पर करवाया जाता है। असल में मेरे मोहतरम नाज़रीन, वशीकरण संस्कृत जुबान का लफ्ज है, यानी किसी को अपने काबू में, अपने वश में कर लेने का नाम वशीकरण है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि अलमिया ये है कि ये जो दौर, ये जो वक्त जा रहा है, इसमें बच्चे घर वालों की बात नहीं मान रहे, बीवी मियाँ की नहीं मान रही, मियाँ बीवी की नहीं मान रहा। तो फिर यही वो यहाँ पे वो मसला खड़ा होता है कि लोग ऐसे लोगों के पास फिर जाते हैं जो इस अमल के माहिर होते हैं, जिन्होंने जंगलों में, कब्रिस्तानों में, बियाबानों में या वीरान जगहों पे बैठ के कुछ ऐसे तंत्र मंत्र विद्या सीखी होती है, जिससे वो ये काम लेके इन लोगों के लिए ये अजाब खड़ा करते हैं, ताकि सामने वाला जिसके लिए वो करवाते हैं वो उनके हैंड ओवर हो जाए, उनकी बात माने। तो आज के सबसे खास मौजू, जिसका नाम है वशीकरण, और ये कैसे किया जाता है, लोग इसको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वशीकरण करने वाला जो भी है, इनको किन किन दुराहों से गुजर कर इसमें मुहारत हासिल करनी पड़ती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल अब्बास हाशमी ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बासानी पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल ये है पैदा होता है कि आखिर खौफनाक और पुरस्कार रवायात वशीकरण की कहां से मिलती हैं और ये कितना कदीम है। मोहतरम नाज़रीन, इसकी शुरुआत किस खित्ते या मुल्क से हुई थी? अगर हम इसकी तारीख में झांके तो इसके आसार सदियों पुरानी तारीख और मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में मिलते हैं। अगर बात की जाए कि ये कहां से ज्यादा फैली, तो बरसगीर पाको हिंद का खित्ता सबसे ज्यादा माना जाता है। यहाँ पुराने जमानों से जंगलों और वीरानों में इस तरह के दावे करने वालों की कदीम तारीख रही है। इसके अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ देखें तो मिस्र का जादू के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब जनाब मूसा को फिरौन के दरबार में बुलाया गया, तो वहां भी जादूगरों से उनका मुकाबला हुआ था। जब अल्लाह पाक ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अपनी लकड़ी यानी असा फेंक दो, तो वो फेंक दिया था। सबको याद होगा कि वो अजदहा बन गया और जितने भी तरह के जादू थे, सांप बने हुए थे जादूगरों के, वो खा गया था। तो बात कर रहे हैं मिस्र की। मिस्र की कदीम तहजीब से लेकर मशरिक़ वुस्ता के कुछ इलाकों और एशियाई मुल्कों की तारीख में बहुत सारे इंसान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस तंत्र मंत्र विद्या में मुहारत हासिल की थी। मेरे मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे है? क्या ये सब शैतानी जिन्नात या तंत्र मंत्र ही इतने पावरफुल होते हैं कि इनके जरिए दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया जाता है? इसको सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जिक्र मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, हमेशा खामोशी वाली जगहों में ये तंत्र मंत्र सीखते हैं और ये अक्सर रात के पहर में ही सीखते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक ऐसी इस तरह दे सकता हूँ। अभी 2 साल हुए हैं, 2024 की गालिबन बात है, एक इंडियन मूवी आई थी जिसका नाम था शैतान। उसमें एक शख्स इतना माहिर होता है वशीकरण का
کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر وشیکرن کر لیتا ہے اور وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہے، وہ جو اس سے کرواتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے قابو میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے والد کے لیے بھی چھری اٹھا لیتی ہے۔ تو وہ اتنا شخص اس میں ماہر ہوتا ہے کہ وہ وشیکرن کا ماسٹر ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، وشیکرن ایک ایسا طریقہ ہے جو لوگوں کے دلوں اور دماغ کو مسخر کر لیتا ہے، اور اس کو تنتر منتر کی طاقت کہتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، بات صرف اتنی ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کریں تو یہ جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہر دین میں لوگوں کو اچھائی کی تلقین کی ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین جب ہم لوگ حسد بغض کینہ میں پڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ سپیس ہے جو شیطانی چیزیں مانگتی ہے۔ اگر ان کو یہ سپیس نہ دی جائے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں ہوں عباس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ہاشمی آفیشیل۔ اور ہاں، جاتے جاتے ایک بات اور، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور میرے محترم ناظرین، جتنے بھی جادو جتنی بھی اقسام کے ہیں، وشیکرن ان سب میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ کرنے والے بھی اپنا سب کچھ تن من دھن داؤ پہ لگا کے کرتے ہیں اس کو، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ کی کلام کے آگے دنیا کا کوئی بھی جادو ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، اپنی نمازوں میں پابندی لے کے آئیں تاکہ اللہ آپ کے گھروں میں رحمت برکتوں کا نزول کرے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں ہوں عباس ہاشمی، اللہ حافظ۔